सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं रोस्टिंग हंटर और आज हम करने वाले हैं कमर्शियल टॉक्स। जी हाँ, हमारे पिछले दो वीडियोस की तरह हम इस वीडियो में भी कमर्शियल टॉक्स करने वाले हैं। अगर आपको हमारे कमर्शियल टॉक्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक में भी कमर्शियल टॉक्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम कमर्शियल टॉक्स करने वाले हैं हाउ टू इग्नोर गर्ल्स एंड हाउ टू नॉट डिस्ट्रैक्ट इन टीनेज लाइफ। तो देखो, बेसिकली अगर आप एक लड़के हो ना तो आप डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट तो होने ही है, क्योंकि आजकल ना मोबाइल से लेके स्कूल तक हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही है। जिस बंदे का स्ट्रांग मेंटालिटी होती है और जिसका फोकस भी स्ट्रांग होता है, बस वही इन सब चीज़ों से बच सकता है। वरना अगर लड़की मिली तो डिस्ट्रैक्ट, नहीं मिली तो डिप्रेस, ऐसा ही होता है ना आजकल। और हम इसी चीज़ के बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं। और डोंट वरी, मैं इस वीडियो में भी गाली नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये कमर्शियल टॉपिक है और मैं बस रोस्टिंग में गाली देता हूँ। तो इंट्रो और अपनी पैन कॉल नंबर ना खींचते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बूम। तो हमारा पहला टॉपिक है कि हाउ टू इग्नोर अ गर्ल। मतलब सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हर लड़के के लिए। बेसिकली मेरे भी बहुत ज़्यादा हार्ड है ये चीज़, लेकिन पहले थी, पर अब मैं इस चीज़ में 65 तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ। 65% मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ और बाकी 45 तो भाई हार्मोन्स का कमाल है। देखो, हम टीनेज लाइफ में अपने आप को रोक नहीं सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इस स्टेज में ना जैसे 12 से लेकर 18 की उम्र में हमारे अंदर हार्मोन्स की ग्रोथ बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से जो कहते फीलिंग्स होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्हांस रहती है। तो जैसे तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी तो तुम उसके पीछे भागोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मतलब सच में तुम इस एज में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई नशा हो या कोई लड़की हो। तो सबसे पहली बात तो, अगर तुम्हारी दोस्तों में से कोई सिगरेट फूकता है, मतलब ऐसी चीज़ें में है, अल्कोहल या कुछ ऐसे ही नशे पत्ती करता है, तो पहले उसकी संगत से दूर हो जाओ। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा था कि संगत का असर हर जगह होता है। अगर तुम किसी 10 अमीर इंसान के साथ रहोगे तो तुम 11वें अमीर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम किसी 10 नशेड़ियों के साथ रहोगे तो 11वें नशेड़ी तुम बन जाओगे। तो सबसे पहले उस संगत को चेंज करना, या तो दोस्त को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करना। अगर वो तुम्हारा बचपन से दोस्त है तो ट्राई करो कि उसको, मतलब ये जो नशे वाली आदत है, तुम उससे बाहर निकालो। अगर तुम नहीं कर पाए तो डेफिनेटली उस दोस्त को ही छोड़ दो। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे कि भाई मतलब दोस्त छोड़ने, मतलब कैसे करें हम, एक सिगरेट के लिए दोस्त को छोड़ दें। देखो गाइस, एक पर्सनल बात बताऊं तो जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, वो डेफिनेटली तुम्हें भी बिगाड़ेंगे, तो उस चीज़ से सबसे पहले दूर हो जाओ। अब रही बात हम हाउ टू इग्नोर अ गर्ल। देखो, इस स्टेज में हर बंदे को कोई ना कोई क्या बोलते हैं लड़के पे क्रश आता ही है। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो डेफिनेटली तुम्हें एक लड़की भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास लाइफ का कोई गोल नहीं होता है इस चीज़ में, तो जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट होना पक्का होना ही है। और अगर तुम्हारा गोल है तब भी तुम डिस्ट्रैक्ट ही होगे। और जब तुम किसी लड़की के चक्कर में फंस जाओगे या वो लड़की तुम्हारे चक्कर में फंसेगी, मतलब तुम दोनों एक दूसरे के पीछे हो, समझ लो। मतलब समझ लो तुमसे वो बंदी पड़ गई है, तुम कम से कम 1 से लेकर 2 महीने तक उसके पीछे पीछे घूमोगे। तुम अपने स्टडी को मतलब बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा गोल अगर तुम बनाए होगे तो उस पर भी तुम्हारा कोई फोकस नहीं होगा। फिर अगर किसी तरह ये तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे किसी रिलेटिव से या स्कूल में इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो डेफिनेटली तुम्हारी तो वाट लग जाएगी उस समय। और फिर उसके बाद तो शायद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़े, मतलब तुम समझ सकते हो माँ बाप क्या हाल करेंगे अगर तुम मिडिल क्लास हो तो। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो डेफिनेटली कुछ महीनों के बाद ऐसा होगा कि जो तुम्हारा रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाएगा। इसमें होता ये है कि स्टार्टिंग में जो नए कपल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर जाते हैं, इसलिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, वो एक दूसरे से बोर होते जाते हैं। जिसके बाद तो भाई अब तुम लोग समझ ही सकते हो, जब तुम एक दूसरे से, देखो तुम मानो या ना मानो, जैसे हम कोई नया मोबाइल लाते हैं, हम उसको खरीदने से पहले क्या सोचते हैं कि यार एक बार बस मिल जाए, मैं पूरा दिन, मतलब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा उसके लिए। लेकिन कुछ समय के बाद तुम भी उस मोबाइल से बोर हो जाते हो, मैंने फील किया। तो वैसे ही अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाती है ना तो तुम सब कुछ छोड़ दोगे कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाएगी। और अगर तुम में से कोई एक, मतलब लड़का है लड़की में से कोई एक ब्रेकअप करना चाहेगा तो सामने वाले का डेफिनेटली दिल टूटेगा ही। और जब ऐसा होगा तब तुम डिप्रेस्ड भी हो जाओगे, और जब तुम डिप्रेस होगे तो डेफिनेटली तुम भाई, मतलब तुम्हारा फोकस पूरा हिल जाएगा, तुम्हारे मार्क्स एकदम कंटिन्यूसली
प्रीवियसली के मुकाबले गिरते जाएंगे और आसपास के मतलब तुम घुल में जैसे पहले हंसते थे वैसे नहीं हंस पाओगे। इसका ये होता है। तो मोस्ट ऑफ टीनेजर्स इस चीज़ से अभी भी फेस कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़के से दोस्ती मत करो, लड़की से दोस्ती करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नए दोस्त बनाने से हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होता है। और जो हमारे अंदर का जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई सही पार्टनर मिलता है जो तुम्हें गाइड कर सके तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत सही रहेगा। लेकिन कभी भी तुम्हें कोई पसंद आए ना तो उससे वो बात बता दो, लेकिन उसको ये मत बोलना कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो तुम उससे अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो, क्योंकि देखो बेस्ट फ्रेंड बनाओगे ना तो तुम और वो अपने लिमिट में रहेंगे। और अगर तुम अपने लिमिट में हो और मतलब एक दोस्त की तरह रह रहे हो तो डेफिनेटली वो तुम्हें, अगर सही पार्टनर होगा तो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम पूरे टाइम में से बात करते रहो, वो ये बोलेगी कि देख भाई, मतलब भाई नहीं सॉरी, देख ऐसा है ना, तू अपने गोल पे फोकस कर, हम लोग बाद में मिल सकते हैं, लेकिन तू अगर अभी अपने गोल्स पे या पढ़ाई पे फोकस नहीं करेगा तो आगे जाके तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। ये तेरे डायरेक्ट मुँह पे बोलेंगी या कुछ ऐसा ही बोलेगी। तो ये बोलेगी तो उससे क्या होगा पता है, तुम अगर उससे मतलब इनडायरेक्टली उसके वजह से तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज हो रहा है। एक तो तुम उससे कम मिल रहे हो जिसके वजह से तुम्हें उसकी चाहत बढ़ रही है, और दूसरा वो तुम्हें सपोर्ट भी कर रही है। तो वो जो चीज़ बोलेगी वो तुम करते हो, और वो बोल लेगी तुम अपने सपने में काम करो। तुम अपने सपने में काम करोगे तो तुम्हारा जो दिल लगा रहता है ना अपने सपने से और ज़्यादा लग जाएगा। और इन फ्यूचर अगर तुम ढंग से मेहनत करोगे तो तुम डेफिनेटली तुम्हारे गोल तक पहुंच ही जाओगे। और जब तुम पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली उसी लड़के को तुम प्रपोज करना और शादी करके सेटल हो जाना, बस इतना ही करना है। और अगर तुम्हें कोई सही पार्टनर नहीं मिलती है तो डेफिनेटली खुद को अपना पार्टनर बना लो या ऊपर वाले को बना लो, क्योंकि ऊपर वाले में भी कोई कमी नहीं है मैन, मतलब वो सबसे ज़्यादा हमें जानता है किसी और से। देखो सही पार्टनर मिलना वैसा ही है जैसे एलियन मिलना है इंसानों को। मतलब बहुतों को मिली है पर मुझे तो नहीं लगता कि मुझे मिलेगी, पर छोड़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो और दूसरा ये आता है मैटर कि कुछ लोगों की स्टार्टिंग में देखो टीनेज में पिंपल्स के वजह से और स्किनी बॉयज़ के वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है कुछ बॉयज़ को। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी लड़की को वो लोग पसंद किए हैं और अगर आगे जाके कुछ समय के बाद उनको प्रपोज भी करते हैं तो उनके पिंपल्स उनके नॉट ढंग की शक्ल की वजह से उनको लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं, जिसके बाद वो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और ख़ुद को ही मतलब जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से वो भी अपने स्टडी में ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं। और हर जगह मतलब जैसे कहीं नई जगह जाना हो तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है ताकि हम उधर भी अपने दोस्त बनाएं, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब तुम एक तरह से कह सकते हो कि वो खुद को ही कोसते रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों, वो भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं। तो इस केस में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि तुम देखो हर बंदे के लिए या हर बंदी के लिए कोई ना कोई होता है। तो अगर तुम्हें आज नहीं मिली तो डेफिनेटली कल जरूर मिलेगी। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें अगर तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स है ना तो डेफिनेटली तुम यूट्यूब पे जाके ब्लैक हेड्स या पिंपल्स का कोई ऐसा चीज़ मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो तुम्हारे पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। और अगर तुम्हारी फेस उतनी अच्छी नहीं है ना तो डेफिनेटली तुम बना सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो सच बताऊं तो टीनेज में हम मोस्ट ऑफ स्किनी होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो तुम अगर तुम्हारी हाइट सही से है मतलब अच्छी खासी है तो तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम एक बार जिम ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हारे क्या बोलते हैं मसल ठीक हो जाएगा। मतलब तुम स्किनी से थोड़े मस्कुलर लगोगे। और हमेशा याद रखना मस्कुलर बेकार शक्ल को भी सही कर सकती है। या अगर तुम जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो तुम घर पे ना जो तुम्हें इंसल्ट मिली या तुम्हें जो क्या बोलते हैं रिजेक्शन मिली है ना उसको अपना मोटिवेशन बनाओ। घर पे ही तुम पुशअप मारो कम से कम 50। और मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम एक ही बार में 50 मार लोगे। आई नो इट इज़ सो हार्ड। आजकल क्या बोलते हैं बहुत सारे लोग पुशअप नहीं मार पाते हैं। मैं भी कभी कभी नहीं, मतलब एक टाइम तक कि मेरे से 10-20 भी नहीं मारा जाता था। हाँ तो तुम क्या करो, स्टार्टिंग में तुम वॉल पुशअप करो, हाँ, और फिर उसके बाद नी पुशअप करो या ट्राइसेप पुशअप करो, कुर्सी पे पैर रख के करो, जैसे तुम्हारा चेस्ट बाहर निकलेगा। मतलब ऐसे टाइप्स के तुम क्या बोलते हैं पुशअप हर दिन मतलब करते रहो। इससे तुम्हारे क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। और अगर तुम्हारी बॉडी में मसल्स और अच्छे हुए और डाइट को मेंटेन करो, जितना ज़्यादा हो सके खाओ। इससे होगा क्या कि एक जगह से फैट मिल रहा है और तुम उस फैट को क्या बोलते हैं पुशअप के जरिए मसल के शेप दे रहे हो अपने बॉडी को, ठीक है। तो तुम अगर ये करोगे ना तो डेफिनेटली इन 1 से लेकर 2 सालों में ना तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी बन जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी शक्ल भी अच्छी लगने लगेगी। तुम चाहे काले हो गोरे हो कैसे भी हो, अगर तुम्हारे पास बॉडी है यू डेफिनेटली लुकिंग सो अट्रैक्टिव टू एनीवन, एंड किसी को भी तुम अट्रैक्टिव लग सकते हो डूड। तो प्रॉब्लम सॉल्व।
अब इन दोनों के बाद मुझे नहीं पता कि अब टीनेजर्स के पास और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि देखो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। हाँ, सबका मतलब नज़रिया भी अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से और कोई प्रॉब्लम पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं उसके बारे में सोचूंगा, और अगर मुझे आंसर मिलेगा तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट बुक क्लब में। तब तक के लिए टाटा।